अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम स्टूडेंट्स खैर-ओ-आफियत से होंगे। चैप्टर नंबर 2 का रिव्यू एक्सरसाइज को आज हम देखने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर हम एमसीक्यूज़ को आज देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पोर्शन होता है बोर्ड का, वो हमारा ऑप्शंस का होता है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं, मरूज़ी सवालात का। अब पहला हमारे पास एक एमसीक्यूज़ है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इज़ इक्वल टू, कि मतलब ये किसके बराबर होगा। आपने इसको हल करना है। यहाँ पे मतलब एलसीएम हमारा लेंगे, तो एलसीएम लेने से हमारे पास इसका आंसर डी वाला बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। इसी तरह हमारा ऑप्शन नंबर 2 है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़, जब हम एक यूनिटी का क्यूब रूट लेते हैं, मतलब 1 का 3 ही लेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो इसका मतलब 1 आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। नंबर 3, रूट्स ऑफ इक्वेशंस 4x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आर। अब वो कह रहा है कि जो इक्वेशन दी गई है इसके रूट्स क्या हैं। ये हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा था। अगर किसी ने नहीं लेक्चर्स को नोट किया रूट्स वाला, तो वो बराए मेहरबानी उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप अच्छे तरीके से देख लें। अब इसके अंदर हम इसके रूट्स निकालेंगे। रूट्स किस तरह निकलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला b की 2 माइनस 4ac वाला फार्मूला लगाएंगे, तो इसके आएंगे इमेजिनरी में। इमेजिनरी से मुराद इसका आंसर आएगा माइनस में, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा हमारा b वाला। नंबर 4 ऑप्शन 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी आर, जब हम 2 स्क्वायर रूट्स यूनिटी वाले जब हम लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारे पास 1 और -1, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 5 रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x² माइनस 4ac प्लस 1 इज इक्वल टू। अब इसको अभी इसी तरीके से जैसे हमने 3 में करना है, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, देखेंगे कि रूट्स हमें क्या बता रहे हैं। तो रूट्स के मुताबिक ही हम बताएंगे कि वो रैशनल है, इर्रेशनल है, क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा ए वाला आएगा, मतलब रियल भी होगा और इक्वल टू 0 भी होगा। 6 ऑप्शन इफ़ अल्फ़ा आर द रूट्स ऑफ द 7x² माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 देन अल्फ़ा बीटा। ये हमने किया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसको हम प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स का मजमूआ और रूट्स का हासिल ज़रब, ये वही कुलिया हम लगाएंगे। और जब हम अल्फ़ा बीटा का क्या होता है कुलिया, माइनस सी ओवर ए, हाँ सी ओवर ए जब हमारा आएगा तो हमारा आंसर नंबर बी जो सा होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 7 के अंदर भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि उसने कहा कि b² माइनस 4ac एंड एरो इज इक्वल टू 0, देन द रूट्स क्या होंगे, तो इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे। ठीक है, मतलब रूट्स जब हम निकालेंगे तो इसके क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, माइनस में आंसर होगा। 8 वाला जो सा है ए अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स। अब ये आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, इसमें से सम ऑफ रूट्स निकालने हैं। जब सम ऑफ रूट्स निकालेंगे 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा इज़, तो फिर हमारा क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा -2 q ओवर p। ये सॉल्व आउट करना पड़ेगा। 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा जब करेंगे ना, 2 कॉमन आ जाएगा, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा का जो आंसर है वो पुट कर देंगे और देन फिर मल्टीप्लाई करके हमारे पास -2 q ओवर p हमारा आंसर होगा। बच्चों इसमें आपने रट्टा नहीं लगाना, ऑप्शंस को समझ के आपने करना। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसमें भी आपने रूट्स का मजमूआ निकालना है, सम ऑफ रूट्स निकालना है, तो हमारा आंसर -5/3 आएगा। ऑप्शन नंबर 10 b की 2 माइनस 4ac इज़ एरो एंड 0 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर रूट। अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा तो हमारा आंसर रियल में आएगा और अनइक्वल होगा। ये हमेशा याद रखिएगा, कुछ रूट्स मैंने आपको सिखाए भी थे, कंडीशंस बताई थी। ऑप्शन नंबर 11 क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर, इसके क्यूब रूट्स हमने निकाले थे, तो इसके बनेंगे -1 माइनस अल्फ़ा माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा का स्क्वायर। ये हमने एक क्वेश्चन भी किया था इस पर प्रॉपर, और बहुत इंपॉर्टेंट भी था।
सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़, ये काफ़ी दफ़ा आता है, जब हम क्यूब रूट्स का सम करें तो हमारा आंसर 0 आता है, ये हमेशा याद रख ले, बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 13 के अंदर बिल्कुल वैसे ही है जैसे इस तरह से मिलते जुलते हमने किए हैं। वो कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो फिर वो इर्रेशनल होगा। ठीक है, जब वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो फिर इर्रेशनल होगा हमारा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ऑप्शन नंबर 14 जोन सा है, इसके अंदर आपने इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक इक्वेशन दी गई है, आपने इसका प्रोडक्ट मालूम करना है 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। अब 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई 2 बीटा करेंगे तो 4 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा जोन सा है इसका आंसर माइनस सोल्व आउट करके हमारा आंसर बनेगा डी वाला -4। ठीक है, ये आपको सोल्व करने आते हैं, हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 15 इसका डिस्क्रिमिनेंट लेंगे तो आंसर हमारा -3 आएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर आउट हो गए होंगे तमाम ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 16 सिंपल सा है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बताना है, जो कि हमारा b⁴ -4ac ए ऑप्शन आएगा। 17 हस्तारवा जो अमरूजी है हमारे पास, a⁴ + b⁴ = इसका एक फॉर्मूला हमारे पास होता है जो कि आपके पास लिखा हुआ है a + b² - 2ab। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 18 इफ़ रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन आर इर्रेशनल है और एंड डिस्टेंशन देन रूट्स क्या होंगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। यह भी हमने पीछे देखा भी था, जिसके नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा वो हमारा इर्रेशनल होगा। अब वो कह रहा है वो इर्रेशनल है तो वो हमारा नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे वहीं b⁴ -4ac वाला कुलिया लगा के, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 41। ऑप्शन नंबर 20 द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसमें आपकी नेचर बतानी है, मतलब कि ये ax² + bx + c 0 इज़ डिटरमाइंड बाय, तो हम बताएंगे कि इसमें से हम डिस्क्रिमिनेंट वाला कुलिया नेचर बता सकते हैं कि इसमें से हम इसको निकाल सकते हैं, किसको, डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूलाज। ऑप्शन नंबर 21 के अंदर b⁴ -4ac 201, मतलब जो आंसर हमारा डिस्क्रिमिनेंट का निकला है वो 205 है। अब देखें क्या ये 0 के बराबर है, नहीं बराबर, मतलब आंसर 0 नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब इक्वल नहीं होगा। ये एक मुकम्मल मुरब्बा बन सकता है, नहीं बन सकता, तो इसका मतलब ये रैशनल नहीं हो सकता। अब ये एक मुकम्मल मुरब्बा भी नहीं बन सकता, ये 0 के बराबर भी नहीं है, तो फिर ये इर्रेशनल होगा। इफ़ द रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट इज, ऑप्शन नंबर 22 का जोन सा है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी आएगा, मतलब 0 आएगा। अगर वो कहता है कि क्वाड्रिक इक्वेशन हमारी इक्वल है, इक्वल से मुराद आंसर 0 है, तो फिर हमारा डिस्क्रिमिनेंट भी क्या होगा, 0 ही होगा। ऑप्शन नंबर 23 के अंदर इफ़ रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन आर रियल भी हैं, जो हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन है वो रियल भी है, रैशनल भी है, अनइक्वल भी है, तो फिर आप बताएं कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट क्या होगी। अब देखें ना, अब रैशनल तब होती है जब वो एक मुरब्बा बन रही हो, तो इसका मतलब देखें कि मुरब्बा किसका बन सकता है, -25 का तो बन सकता है, अब माइनस का तो नहीं बन सकता, 40 का भी नहीं बन सकता, 36 का बन सकता है, 6 का स्क्वायर। 24 वाला ऑप्शन, इफ रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्क्रिमिनेंट देन डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव। ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि रियल है, रियल से मुराद कि कोई ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन है, रियल जो सा होता है ना, रियल कहते हैं कि जिसके साथ प्लस का हो ऑप्शन, ठीक है, प्लस का साइन हो। अब ऑप्शन नंबर 25 इफ ओमेगा एंड ओमेगा 2 आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन u2 अल्फ़ा और अल्फ़ा के 2। अब देखें अल्फ़ा और अल्फ़ा के 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 अल्फ़ा 3 जोन सा है उसका आंसर 1 होता है। ऑप्शन नंबर 26
वो कह रहा है कि जो हमारे पास b का 2 - 4 इज डिस्क्रिमिनेंट आया है वो 0 के इक्वल है, तो वो क्या होगा रूट्स के मुताबिक, वो क्या चीज़ होगी, वो हमारा रैशनल होगा और इक्वल होगा। ठीक है। 27 इफ़ द क्वाड्रिक इक्वेशन जो हमें दी गई 49 क्या है बताएं मुझे। एक पूर्ण मुरब्बा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, और तो फिर ये हमारा होगा अनइक्वल होगा। ठीक है। इफ़ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रिक इक्वेशन आर इमेजिनरी अनइक्वल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिस्क्रीमेंट इज -9। इमेजिनरी जो होता है ना, हमेशा याद रखें, इमेजिनरी जब आ जाएगा तो समझे माइनस होगा उसके। 29 इफ़ फॉर अ क्वाड्रिक इक्वेशन b की टू -4 इज देन रूट्स ऑफ r क्या होंगे। ऑप्शन नंबर सी रिपीटेड। 30 ऑप्शंस 30 वाली मरूजी द रूट्स ऑफ x की 2 + 8x + 16 इज इक्वल टू 0 आर इमेजिनरी, इक्वल या अनइक्वल या इर्रेशनल, तो ये हमारी होगी इक्वल।